बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आज डॉक्टर शाहिद मसूद की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। उससे कबल कुछ उनसे बातें भी हुई। सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे आज उन्होंने कुछ दिल की बातें कही हैं। वो क्या बातें हैं वो बातें भी होंगी, लेकिन उससे कबल उन पर फ़र्द जुर्म एक बार फिर आयद करने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ एतराज़ात आयद किए थे जिसको स्पेशल जज सेंट्रल ने मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद अब आइंदा समात पर उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। वो एतराज़ात क्या थे, उनके वकील की ज़बानी ही सुन लेते हैं। इल्ज़ाम है उनके, उसमें माली जो है फ़ायदा उठाने का कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो लिहाजा जो दफ़ात लगाई गई हैं FIR में जिसके अगेंस्ट फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है, वो और जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है डॉक्टर साहब के हवाले से वो आपस में मैच नहीं करती। जब समात ख़त्म हुई तो डॉक्टर शाहिद मसूद आए। वो उन्होंने भी कुछ बातें ऑन कैमरा की। वो क्या बातें थी वो आप उन्हीं की ज़बानी जान लीजिए। आज जब 56 दिन तो हो गए हैं, तो पहली तक चला गया, तो इसका मतलब है कि मज़ीद अब काफ़ी उस दिन मुझे पता चलेगा कि दफ़ा कौन सी है। 14 दिन के बाद ही पता चलेगा कि चार्ज क्या है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये तो होगी डॉक्टर शाहिद मसूद की बातें, लेकिन अब हम बात करते हैं अवैस यूसुफजई, जिनका ताल्लुक जियो न्यूज़ से है। उसके अलावा बोल्ड टेलीविज़न से बिलाल शेख जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले अवैस, आप बताएं, आज आप यहाँ पर मौजूद थे, सबसे पहले पहुँचे भी, तो डॉक्टर शाहिद मसूद ने आपसे कुछ बातें की हैं, वो क्या बातें हैं वो थोड़ी सी बता दीजिए। देखिए, डॉक्टर साहब ने जेल के जो हालात हैं वो शेयर किए। उन्होंने बताया कि वहाँ पर किस तरह की ज़िंदगी बसर की जाती है, अगरचे अब उन्हें थोड़ी बेहतर क्लास भी मिल गई है, लेकिन उनका ये कहना था कि वहाँ पे उन्होंने जो हालात देखे हैं कि 2.5 फुट की जगह पर जो कैदी है उसको गुजारा करना पड़ता है और वही उसका एरिया होता है, करवट भी उसी में लेनी है, पैरों में सामान रखा होता है। तो ये चीज़ देख के उन्हें काफ़ी जो है दुख पहुंचा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो अडियाला जेल है वो 3000 कैदियों की गुंजाइश वाली जेल है, लेकिन तकरीबन इससे ज़ायद बल्कि डबल फिगर में 5,500 से 6,000 तक के कैदी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर जो है हुकूमत को भी सोचने की ज़रूरत है। और इसमें अहम नुकता ये भी था, उनसे जो पूछा कि जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो तो काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि इस्लामाबाद की मॉडल जेल अलग जो है उनके दौर में तामीर हो जाए और वो जगह लेके उसका जो है ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर दें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस हुई। बाकी बिलाल शेख साहब ने भी कुछ सवालात किए थे उनसे। बिलाल शेख साहब, आपने क्या सवाल किए थे वो भी बता दिया। अवैस यूसुफजई ने जैसे कुछ हमें जो मॉडर्न जेल से मुतालिक बताया, आपने जो सवाल किए वो सवाल क्या थे और उनके जवाब क्या थे? डॉक्टर शाहिद मसूद की हथकड़ी आज व्यासा 56 दिन के बाद खुली और वो काफ़ी उन्होंने बताया कि वो रिलैक्स फील कर रहे हैं। ताहम उन्होंने इस पर अफसोस का इज़हार किया कि 56 दिन हो गए और अभी तक उन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई। उन्होंने कहा, जब हमने उनसे सवाल पूछा कि इन 56 दिनों में उनके परसेप्शन में माशरे के हवाले से और अदालती निज़ाम के हवाले से क्या तब्दीली वाक़ हुई है, क्या उन्होंने देखा है, क्या तजुर्बा हासिल किया है, तो डॉक्टर शाहिद मसूद का ये कहना था कि इन 56 दिनों में उनका जो अदालती निज़ाम है उस पर इत्मीनान जो है वो मज़ीद मुतज़लज़ल हुआ है। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर वो इससे मायूस नज़र आते हैं। उन्होंने कहा कि जब उनको अल्लाह ने यहाँ से रहाई दी, दोबारा जब वो बाहर जाएंगे और दोबारा प्रोग्राम करेंगे तो इस परसेप्शन के नतीजे में उनके रवैये में काफ़ी तब्दीली आएगी और वो एक माशरे का एक नया रुख जो है और अदालती निज़ाम का वो आवाम के सामने लेकर आएंगे, अपने व्यूअर्स के सामने। और उनका ये कहना था कि इससे बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है और इस हवाले से जो है हमारे जो कानूनदान हैं सीनियर और जो 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 जजेस हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसको भी इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक हवाला दिया एक कैदी का। उन्होंने कहा कि वो 11 साल बाद रिहा हुआ, 11 साल वो कैद में रहा और 11 साल बाद अदालत इस नतीजे के पे पहुंची कि जिस जुर्म में उसे सज़ा हुई थी वो अपील में बरी हो गया। तो वो कह रहे थे अब 11 साल जो उसने गुजारे इसका तो कोई मदावा नहीं है। अब जब खुद वो जेल में गए हैं, उन्होंने हालात देखे, तो इन चीज़ों को वो अब मद्देनज़र रख रहे हैं। लेकिन आज डॉक्टर शाहिद मसूद के लिए एक खुशखबरी ये है कि नूरुल अमीन दानिश समा टीवी से जिनका ताल्लुक़ है, उनका भी एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, मोबाइल छीनने का इल्ज़ाम था डॉक्टर शाहिद मसूद पे, तो सेशन कोर्ट में उनके खिलाफ केस चल रहा था। अब नूरुल अमीन दानिश ने फैसला किया है कि वो डॉक्टर साहब
के साथ उस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं और वो उस फोरम पे जाकर यानी कि अदालत में भी अपना बयान रिकॉर्ड कराने को तैयार है। तो जिस पर डॉक्टर शाहिद मसूद ने उनका शुक्रिया भी अदा कर दिया है और कहा कि ये इतना बड़ा मामला नहीं था, लेकिन मुझसे भी कुछ गलती हुई, कुछ उनसे हुई, लेकिन ये मामला ख़त्म होने पर उनका मैं शुक्रगुजार भी हूँ। अब ये केस अगली फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, उसके बाद केस आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।